कैलकुलेटर की ट्रिक सबकी हो गई? ठीक है, सब बैठ गए? वो कहाँ है? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। कल मैंने लास्ट जो बताई थी वो 1/3 1/5 1/6 तक अपना हो गया था। अब अपन समझेंगे आज मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस एमआरसी का यूज़। मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस एमआरसी का यूज़। अच्छा, कल किस किस ने क्लास मिस करी थी? 1 मिनट खड़े हो जाओ बेटा। अच्छा, हाँ, उसमें से वो लोग बैठ जाओ जो पुराने हैं। अच्छा, आप लोग बेटा नए हो, है ना? तो कल की जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग मिल गई थी बेटा, देखो वो देख ली कि बाकी है? हाफ बाकी है, तो आज देख लेना, और कल अगर कोई डाउट आती है तो क्लास के बाद रुककर मेरे से वापस पूछ के जाना। नहीं मिली तो आज याद से किससे लेगा? राहुल भैया से रिकॉर्डिंग लेके जाना, कंप्लीट करना। अगर उसमें कोई इश्यू जाता है तो वो मुझसे वापस पूछना। अभी आसपास वालों से हेल्प ले लेना थोड़ी। क्लियर है बेटा? कोई भी इश्यू जाएगा तो फिर रुकना है, क्योंकि अब अपन रुक नहीं सकते, अपने टाइम कम है, तो इसलिए साथ में ही करना है, ठीक है? मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस एमआरसी का यूज समझ लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे 1 गो में इसे सॉल्व करना है तो हमेशा साइन आगे वाला देखा जाता है। तो 7 × 5 के आगे साइन कोई नहीं है, तो अगर कोई भी साइन नहीं होता तो उसको क्या माना जाता है? पॉजिटिव। क्या माना जाता है? पॉजिटिव। तो पहले मैं टाइप करूंगा 7 × 5 मेमोरी प्लस। प्लस में क्यों स्टोर करा? क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। हमेशा साइन कौन सा देखा जाता है? आगे वाला, पीछे वाला नहीं। अब 3 × 11 में क्या करेंगे? m माइनस। m माइनस क्यों? क्योंकि आगे साइन क्या है? नेगेटिव। एंड द नेक्स्ट वन 15 × 20 दैट वुड बी m प्लस। जब सभी चीजें मेमोरी में जा चुकी हों तो अपन को रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट के लिए काम आता है mrc। mrc मेमोरी रिकॉल। बताओ आपका आंसर क्या आया? 302। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? एक बार अप्लाई करके देखो। जिसको कल वार्निंग दी थी वो कहाँ है जो बाहर मिलने आया था? अच्छा है, तू रेगुलर मेरे को गुड मॉर्निंग कहेगा अलग से? क्या कहेगा? हाँ, याद रख बेटा, क्योंकि मैं तेरे को याद रखूंगा। और तू स्पेशली, तू भी। ओ पीछे नहीं, उधर उधर वो जो बैठा है। हाँ, तेरी मैं ये चेकिंग करूंगा कि तू हर लेक्चर में पूरे टाइम है कि नहीं। एक भी तेरा लेक्चर मिस हुआ तो तू इस बार बाहर है। तूने लेक्चर मिस करा मतलब तूने क्लास से बाहर हो गया। एक भी लेक्चर, मैं तेरे को अपने लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा लेक्चर मिस कर देगा मुझे कोई परवाह नहीं, तेरी पास हो जाएगा। कोई और सब्जेक्ट का लेक्चर मिस करा तो तू बाहर है अकेडमी से। ये वार्निंग है तेरे लिए, और मैं रेगुलरली पूछ लूंगा, तेरे को मालूम है, मैं पता कर लूंगा। ठीक है, चलो। हाँ सर, आपकी वहाँ है, वो क्लास का इंटरचेंज हो गया, तो आपको याद दिलाने के लिए आज असिस्टेंट नहीं आया। ठीक, चलो ये आ गया 302। अब बेटा अगर किसी क्वेश्चन में मेमोरी को दोबारा यूज करना है तो आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको मेमोरी क्लियर करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप पुरानी मेमोरी क्लियर नहीं करोगे तो वो हमेशा आंसर कौन सा देगा? पुराना वाला। तो आपके आंसर में वेरिएशन आना शुरू हो जाता है। तो आपको अब एक और चीज क्लियर होनी चाहिए कि मेमोरी क्लियर करने के लिए क्या करते हैं। एमआरसी 2 टाइम्स। ये कैसे क्लियर होगा कि आपकी मेमोरी में कुछ है? यहां पर अगर एम ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब है कि आपके मेमोरी में कुछ ना कुछ स्टोर्ड है। अगर आप नया क्वेश्चन करोगे तो वो आंसर कौन सा देगा?
पुराना, तो उसको क्लियर करना हमेशा जरूरी। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेमोरी का ही है, तो सबसे पहले हमेशा एक अपनी आदत होनी चाहिए कि एमआरसी कितनी बार दबा दिया, इससे क्या सेफर साइड अगर है या नहीं है वो क्लियर हो जाएगी, मेमोरी क्या हो जाएगी, क्लियर। एक क्वेश्चन और दूं बेटा? करो जल्दी से। टू टू नाइन आ गया सबका? सबका सेम आया? 7 × 15 के बाद क्या टाइप करेंगे, बोलते जाओ। फिर क्लियर है? पक्का? ठीक है, लिख लो। करो, ट्राई करो, नहीं तो मैं करके दूंगा बेटा। टू पॉइंट। अच्छा, इसमें एक बार जो नए स्टूडेंट से थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा, तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव होकर सुनना। सबसे पहले एक मेथड तो ये होती है इसमें, जो आप कई लोग अप्लाई करते हैं, 3 रूट इसको डाल दिया मेमोरी। मैंने सिखाया था कल, पावर 1/4 हो तो रूट कितनी बार, फिर आपने 3 दो बार रूट, और इस बार आपने कर दिया डिवाइड इक्वल टू, क्यों, क्योंकि पावर नेगेटिव है। फिर मेमोरी प्लस और एमआरसी, कई लोग ये वाली मेथड यूज करते हैं। 2.075 कितनों ने बताओ ये मेथड यूज करी है? ठीक है, पर सेकेंड मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल है और ज़्यादा यूजफुल आएगी, तो उसे ध्यान रखो हमेशा। ये क्या इजी लगता है तो इसी पे चले जाते हैं। सेकेंड मेथड ये कहती है कि फर्स्ट टर्म तो सेम है, अप्लाई कर लिया। अब एक बात नोटिस करने वाली है, ये बहुत यूजफुल कंसेप्ट है जो आपको क्वेश्चंस में काम आएगा। आप ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म आर सेम, द डिफरेंस इज ओनली नेगेटिव साइन। तो आपको वो वैल्यू दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट वैल्यू टाइप करी, उसे मेमोरी में डाल दिया। एम प्लस का सिर्फ इतना सा काम है कि वो जाकर मेमोरी में उस वैल्यू को स्टोर कर देगा, उसमें कोई चेंजेस। तो अब मुझे उसका क्या चाहिए, नेगेटिव पावर। तो नेगेटिव पावर के लिए आपने क्या सीखा हुआ है, तो करो डिवाइड इक्वल टू और मेमोरी एम आर सी, दोबारा टाइप करने की जरूरत। आपको इस क्वेश्चन में लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ा फर्क नहीं है, पर आगे कुछ क्वेश्चन में बहुत बड़ा फर्क आएगा इस कंसेप्ट का। तो कंसेप्ट को ध्यान रखने की कोशिश करो, और ये अपन को लिमिट्स वाला जो टॉपिक नया जुड़ा है उसमें भी बहुत यूजफुल रहेगा। क्लियर? लिखो, करके देखो अप्लाई। सेकेंड मेथड ऑनलाइन वाले को भी क्लियर है बेटा? थोड़ा एक्टिव रहा करो बेटा, जितना रिप्लाई करोगे उतना बेटर है आप लोगों के लिए।
ये हो गया सबका, आगे करें। करो जरा ये वाला। क्या टाइप करेंगे सेकंड मेथड से, बोल के बताना। 3 क्लियर, आंसर मैच हुआ सबका, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। करो। हाँ, अलग होती तो फर्स्ट मेथड ही लगेगी बेटा, अगर दोनों सेम है इसलिए हो रहा है, अगर अलग होगी बेटा तो फर्स्ट मेथड ही लगेगी, फिर आपकी सेकंड मेथड नहीं लगेगी, है ना अनुष्का? बेटा अगर अलग अलग है इसलिए हुआ ऐसा। 2 पॉइंट, इसमें अब क्यों काम की हो गई, अब सोचो कितनी बड़ी मेथड थी, कल क्या सीखा था, 1/3 के लिए रूट कितनी बार, फिर 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 मेमोरी प्लस। अब सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, पूरा टाइप करेंगे डिवाइड इक्वल टू। अब अगर सोचो फर्स्ट मेथड से करनी पड़ती तो लेंदी हो जाता, तो अब सेकेंड मेथड कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना अपन फर्स्ट मेथड जैसे पूरी स्टेप्स करनी पड़ती और फिर करना पड़ता, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो जाता। क्लियर है? अप्लाई करके देखो। हो गया ये सबका? किसी को भी डाउट है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, किसी को डाउट है तो अभी बता दो बेटा, किसी को भी। पक्का अप्लाई हो गया? कैलसी है तेरे पास बेटा? ठीक है, आज तो सबके पास कैलसी है ना बेटा? चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, पहले इसके बेस पे ट्राई करो।
मैं बताऊं बेटा? ए की वैल्यू क्या आई थी अपनी? 2.0759। दोबारा बताऊं कैसे आई थी? पक्का? किसी को भी सुननी है तो बोलो बेटा, मैं दोबारा बताऊंगा। सबकी वैल्यू आ गई थी? बी की वैल्यू बताओ। ये भी बताने वाली है क्या बेटा? एक को भी डाउट है तो आपको बोलना है, ये मत सोचो कि आसपास वाला कोई हाथ उठा रहा है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अपन सीखना है, अपना एटीट्यूड होना चाहिए, नहीं आया तो हाथ ऊपर कर दो, खत्म। सबको यहाँ तक क्लियर है? तो अब वैल्यू डालते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? टू पॉइंट जीरो सेवन फाइव नाइन एम प्लस, पहला टर्म स्क्वायर करना कल सिखाया था, इंटू के बाद एक इक्वल टू, फिर अलग टर्म है तो दोबारा टाइप करना पड़ेगा 0.5562 इंटू, इसे भी m प्लस। अब ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का आंसर के लिए क्या करेंगे? अब इस ब्रैकेट का क्या करना है? इंटू में 3, लगभग 64। कितनों ने सही करा था? बढ़िया, मतलब याद है, यहां तक बेसिक्स याद हैं सबको ये? बढ़िया, ठीक है। अगर किसी को लिखना है तो पहले लिख लो, फिर अपन आगे बात करेंगे, बेटर रहेगा। फिर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, ये हटाऊं? पक्का? इसका हाँ लिख ले आराम से बेटा, बोला कर हमेशा, जब भी लिखना हो बोलना बेटा। अब तबीयत ठीक है तेरी इस बार? कमजोरियां दूर? पिछली बार तो तेरी तबीयत तेरे को ले गई। मैं तेरे को छेड़ नहीं रहा था, तूने मजबूर कर दिया। नहीं मैं भी हूं। हो गया? चल। करो। अच्छा, x की वैल्यू निकालने का एक बार और सब जने मेरे साथ प्रोसीजर बोलेंगे क्योंकि लेंदी था। बताओ, सबसे पहले 3 टाइप करेंगे, फिर 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 क्या आया था? 2.13। पहले बताओ, ये जो वैल्यू x की निकाली थी, इसमें किसी को डाउट है क्या अभी भी?
प्रोसीजर वॉज लेंदी, इसलिए मैंने वापस पूछा है। अगर किसी को डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जब वैल्यू डालेंगे तो 2.13 दो बार इक्वल टू इंटू में 3, मेमोरी दो बार इक्वल टू, क्यों? क्योंकि पावर क्या है 3, पढ़ा था ना कल, पावर 3 हो तो इक्वल टू कितनी बार, याद है? ठीक है, फिर 9 इंटू 2.1356 मेमोरी माइनस MRC, क्या 9.99 आया, लगभग 10। ठीक है, लिखो इसे। फोर्थ बेंच कॉर्नर 1, मैथ्स में कितना है, हो गए कितने आए पूछा है, बहुत ज्यादा है, क्लास के बाद। ठीक है, ये हो गया सबका। ये हो गया सबका, ठीक है। ये वैल्यू निकालना आती कैलसी पे, याद है? ट्राई करो वरना मैं करवाऊंगा अभी। कुछ एक अटेम्प्ट पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और बहुत पहले भी आ चुका है, 2-3 बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन। देखते हैं कितना को याद आता है एकदम से। हाँ जी, मैं करवाऊँ अब? अच्छा पहले ये बताओ कितनों को अच्छे से याद है और आंसर आ गया 482 एग्जैक्टली जो, एक दो। ठीक है, अब जिनका नहीं आया वो पहले ध्यान से एक एक स्टेप सुनना, फिर साथ में एक सेकेंड टाइम जब बोलूँ फिर अप्लाई करना, फिर थर्ड टाइम में लिखना। लिखने पर ज़्यादा जोर मत दो पहले,
पहले उसको एक एक स्टेप से सुन लो, क्योंकि मैं रीजन सुन बताऊंगा सारे। इसमें क्या होता है, अपने कैलसी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि अपन पहले क्या अपने पास है ना, न्यूमरेटर टाइप करना रहता है और फिर उसके डिवाइड में डिनोमिनेटर आता है। पर ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि दो दो टर्म्स है। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकाला गया कि पहले अपन डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालेंगे एंड वी विल स्टोर दैट वैल्यू इन द मेमोरी, कि उसको अपन उस डिवाइड के टाइम पर यूज कर पाए। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। जो कंसेप्ट है वो क्या होता है कि पहले अपन इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको कहाँ स्टोर करते हैं, मेमोरी में, फिर कि अपन उसको डिवीजन के टाइम पर यूज कर पाए। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, ध्यान रखना। जैसे डिनोमिनेटर क्या है, 6 रूट माइनस 5। तो अपन ने टाइप करा 6 रूट माइनस 5 रूट। अब बेटा अगर मैं 5 रूट के बाद सीधे मेमोरी ले लूंगा ना, तो यहां पर भी दिक्कत हो जाएगी। तो वो कैलसी क्या करेगा, सिर्फ 5 रूट की वैल्यू ले लेगा। क्या ले लेगा, तो मुझे पूरा डिनोमिनेटर चाहिए। पूरा डिनोमिनेटर सिर्फ 5 रूट है कि 6 रूट माइनस 5 रूट है। तो उसके लिए अपन को पहले क्या करना पड़ता है, तो अब ये वैल्यू क्या आ गई, डिनोमिनेटर की टोटल रिजल्ट। अब मैं इसको कहां डाल दूंगा, मतलब मेरा डिनोमिनेटर कहां स्टोर हो गया, यहां तक क्लियर है। अब न्यूमरेटर निकालते हैं, 6 रूट प्लस 5 रूट डिवाइड एम आर सी। एम आर सी क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर था वो कहाँ स्टोर था, मेमोरी। अगर कोई भी चीज मेमोरी से वापस लानी है तो अपन क्या करते हैं, मेमोरी को रिकॉल करते हैं। तो पहले बताओ यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया, यहां तक किसी को कोई डाउट, रीजंस क्लियर होने चाहिए। देखो एक टाइप करना अपना मेन एम नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि जो लिखा है उसके पीछे का बेसिक और रीजन क्लियर हुआ कि नहीं, तो आपको ये लॉन्ग टर्म याद रहेगा, वरना भूल जाओगे। आप बताओ आपको यहां तक के रीजंस क्लियर हो गए। अच्छा अब देखो मेरे को क्या करना है, मेमोरी दोबारा भी यूज करनी है। तो यहां तक मेरा डिवीजन हो गया, इसकी वैल्यू आ गई, पर मुझे मेमोरी क्या करनी है, दोबारा यूज करनी। तो दोबारा कब कर सकते हैं, जब पुरानी मेमोरी क्या हो, क्लियर। तो पहले पुरानी मेमोरी क्लियर करने के लिए एमआरसी क्या करेंगे, एक बार और दबा दी, एक बार तो दबी हुई थी, एक बार और दबा दी तो हो गई क्लियर भी। तो अब इसकी पावर क्या है, तो स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब यहां तक की वैल्यू मेरी आ चुकी है, इसको मैं कहां डाल दूंगा, अब जो मेमोरी तो क्लियर थी डाल सकते नई वैल्यू। अब ये जो ये वैल्यू है और ये वाली पास वाली वैल्यू है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल के लिए आपको कल क्या सिखाया, पावर नेगेटिव हो या रेसिप्रोकल करना हो तो कंसेप्ट क्या कहता है, मेमोरी प्लस एम आर सी। तो रिजल्ट आ जाएगा 481.99। क्लियर, लिखो। बेटा डिवाइड के बाद एमआरसी इसलिए लगाया श्रुति, बेटा देख अपना जो डिनोमिनेटर था उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर थी, मेमोरी में। अब उसको मेमोरी से वापस लाने के लिए एमआरसी दबाया जाता है, ठीक है। वो मेमोरी में स्टोर था ना, तो उसको रिकॉल करा। एमआरसी का मतलब क्या है, मेमोरी रिकॉल। अच्छा सबने टाइप करके देखा, अगर कंफर्म हो जाए फिर लिखो, और फिर एक बार और पूरा करके देखो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
बेटा वो मेमोरी में क्लियर होगा किरण, सामने थोड़ी क्लियर होगा बेटा। वो कहाँ क्लियर होगा? मेमोरी में। हाँ फिर तो डबल टाइप करना पड़ता अनुष्का, और वो होता भी नहीं, फिर आपको सिंगल सिंगल टर्म टाइप करना पड़ता। ठीक है, अब सबने एक बार टाइप करके, हाँ मैं तो वो पूरा ही बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या सुना कि अपन को क्या करना रहता है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल कर अपन कहाँ स्टोर करते हैं? मेमोरी में। तो डिनोमिनेटर क्या था? 6 रूट माइनस 5 रूट। इक्वल टू इसलिए दबाया क्योंकि अगर मैं इक्वल टू नहीं दबाता तो वो सिर्फ 5 रूट को मेमोरी में लेता, ये रीजन है, इसलिए इक्वल टू दबाया, फिर एम प्लस दबाया, मेमोरी में चला गया। अब मैं आया डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर की तरफ, तो न्यूमरेटर मेरा क्या है? 6 रूट 5 प्लस 5 रूट। अब इसको डिवाइड किससे करना था? डिनोमिनेटर्स, एंड डिनोमिनेटर वाज स्टोर्ड इन, तो उसको रिकॉल करने के लिए क्या करते हैं? एमआरसी, डिवाइड बाय एमआरसी। अब मैंने एमआरसी एक बार और क्यों दबाया? कि इंटरनल मेमोरी में क्लियर कर पाऊं, तो मैंने क्लियर करने के लिए क्या करा? एमआरसी एक बार और दबाया। अब उसके बाद मैंने देखा कि इस ब्रैकेट की होल पावर क्या है? स्क्वायर। अब स्क्वायर के लिए क्या सीखा था अपन ने? इनटू के बाद एक इक्वल टू दबा दिया, अब उसको डाल दिया मेमोरी में। अब यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के लिए क्या सीखा था? डिवाइड इक्वल टू, ये मैंने कल सिखा दिया था। तो डिवाइड इक्वल टू टाइप करा, फिर उसको मेमोरी में डाला और रिजल्ट के लिए एमआरसी। बट अगर सोचो ये दोनों ही ब्रैकेट के टर्म्स अलग अलग होते तो क्वेश्चन बहुत लेंदी होता, इसलिए वो देते ही नहीं एग्जाम में, क्योंकि आपका जो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आपको पहले एक को सॉल्व करना है, फिर कोई रिजल्ट मतलब ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? एक क्वेश्चन दे दूं? तुम्हारी एग्जाम्स की डेट्स क्या है, कुछ है फाइनल? जून से, जून में है ना मतलब? तो अभी क्या आ गया? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो मतलब पहले 3 महीने में कोशिश करें कि जितना हो सके, उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने का, 1.25 महीने का रिवीजन होगा तो वैसी चीज़ आएगी। ठीक है, देखते हैं। सबको इसका रीज़न समझ में आया? रीज़न में कोई कंफ्यूजन? पक्का? कितनों ने अब खुद कर लिया था? तनेश इस बार रेगुलर रह पाएगा? पक्का? मेरे को तो लगा तू आज बिजी बिजी होगा बजरंग दल में। नहीं था? हाथ वाथ दर्द तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मैं किसी के मजे नहीं लेता। देखते हैं ये किसको याद है।
हाँ बेटा 98 है, ये ले। किसी का 98 नहीं आया तो पूछ भी सकता है दोबारा बेटा। ये वाली मेथड बताओ, किसी को याद है क्या? इनफाइनाइट वाली कितनों को याद है? 1 2 3। उसे कचरा पढ़ाई कहता हूँ। अच्छा 3 4 को। तो अब आप कुछ बोलना ही मत, बाकी जने थोड़ा सा ध्यान से सुने आप। बहुत काम की चीज़ है बेटा, और ये चीज़ आपको लिमिट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ आएगी। जो इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें ये वाली मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ आएगी। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, सुनना, क्योंकि जो नया कंसेप्ट जुड़ा है वो भी इसके बेस पर सबसे ज़्यादा होगा सॉल्व। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास एक तो होती थी बेसिक मेथड, तो पहले बेसिक एक बार बता देता हूँ। बेसिक मेथड ये कहती है कि जब ये इनफाइनाइट जा रहा हो तो आप इसे लिख सकते थे 6 + x। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब पहले तो बताओ, जो ये मैंने सिर्फ लिखा है, अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, कितनों को बताओ कि ये समझ नहीं आ रहा सर, आप दोबारा x कैसे लिख सकते हो? वो लोग हाथ ऊपर करो। ठीक, 1 2 और 3 4। बेटा देख, एक बहुत बेसिक सी कंसेप्ट की बात होती है। अगर मैं देखो बोलूं, देखो वो समुंदर है, वहां से जाके एक बाल्टी पानी ले आ, तो क्या वो नदी बन जाएगी? बनेगी क्या? समुंदर मतलब इतना पानी कि आप कितना भी ले जाओ उससे समुंदर ही रहेगा वो, यही कहते हैं ना। तो वैसा ही कंसेप्ट इन्फिनिटी का आता है। इन्फिनिटी मतलब जिसको तू गिन नहीं सकता। अगर उसमें से एक आधा तू कम भी कर देगा तो भी क्या हुआ? इनफाइनाइट ही रहेगा। क्या रहेगा? दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी में हमेशा ये कहा भी जाता है कि अगर एक कम भी करेगा तो वो क्या है? तो ये देख, पूरी सीरीज किसके बराबर थी? x के। तो अगर मैं एक √6 कम भी कर दूं तो भी वो पूरी सीरीज आगे से भी किसके बराबर हो जाएगी? x के बराबर, क्योंकि उस इनफाइनाइट सीरीज को अपन ने क्या माना? x। तो अब समझ में आया मैं इसको दोबारा x क्यों लिख सकता हूं? रीजन समझ में आया? देख, बेसिक काम नहीं आएगा बहुत, बट क्या होता है, अपने नॉलेज के लिए बेसिक सीखना इसलिए जरूरी है कि समझने में बहुत आसानी होने लगती है। मैं चाहता तो इसको अवॉइड करके सीधे कैलसी ट्रिक बता सकता हूँ, पर वो इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी काम आता है। आपको बेसिक नॉलेज इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये रूट हटाना है सॉल्व करने के लिए, तो क्या करते थे छोटी क्लास में? स्क्वायर। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो x की दो वैल्यू आएगी, एक 3 और एक -2। तो 3 वाली सही है, -2 गलत है। इसका भी स्पेसिफिक रीजन है। पहले तो ये बताओ, ये कैलकुलेशन आता है क्या तुम लोगों को? आराम से जिनको देखना है लिख लो पहले कैलकुलेशन, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि 3 क्यों सही है और -2 क्यों गलत है। आराम से पढ़ना, अगर कोई स्टेप में डाउट है तो डिस्कस करना।
यहाँ तक लिख लिया। अच्छा, किसी स्टेप के कैलकुलेशन में स्प्लिटिंग में कहीं डाउट है? नहीं। तो यहाँ पे देखो दो आंसर्स आए, एक आया +3 और एक आया -2। तो मैंने +3 को तो कंसिडर करा, -2 को इसलिए कंसिडर नहीं करा कि इसका स्पेसिफिक रीजन है रूट का आंसर नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए मैं नेगेटिव को कंसिडर नहीं कर सकता। दिस इज अ स्पेसिफिक रीजन। यहाँ तक क्लियर है सबको? पक्का? अब बेटा ये तो क्या हुई इसकी बेसिक मेथड, कैलसी पे भी कर सकते हो। कैलसी में कहते हैं कि जब भी इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन हो मिनिमम 4 टर्म और मैक्सिमम 6 टर्म्स ले लो। कितने? मिनिमम 4, मैक्सिमम 6। क्लियर? तो आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो? यहाँ पे आएगा पहले 6 रूट, इसके साथ में प्लस में कौन है? 6। अब यहाँ के बाद बताओ मैं सीधे रूट लगाऊंगा कि इक्वल टू रूट? सीधे रूट क्यों नहीं लगा सकता? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? ध्यान से देखो बेटा, जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो वहाँ पे रुका हूँ तो वो इम्पोर्टेंट है। जो भी नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुनो और देखो कि रीज़न क्या है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट रूट नहीं लगा सकता, इसका रीज़न है। देखिए सेकेंड वाला रूट जो देखेंगे ये सिर्फ 6 पर नहीं है, ये पूरे पर है। तो अगर आप सीधे रूट दबाओगे तो वो क्या करेगा? 6 का रूट लेगा। मुझे 6 का चाहिए कि पूरे का चाहिए? तो मुझे क्या करना चाहिए? इक्वल टू की इंपॉर्टेंस समझ में आई यहाँ पे? ठीक है। फिर +6 इक्वल टू +6 इक्वल टू +6 इक्वल टू +6 इक्वल टू रूट। मुझे बताओ क्या आया? 9 लगभग आंसर 3 आया। अब भी कोई कंफ्यूजन? एक मिनट, ये बेटा देखो कौन सी, ये फर्स्ट स्टेप थी, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th। कौन सी स्टेप में डाउट है किरण? आ ही रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे बस, छूटी रही है क्लास। आ रहा हूँ बाहर यार, 2 मिनट लगेंगे बस, वही रेफरी। क्या 4th स्टेप में डाउट है? बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है आपको, क्वाड्रेटिक का आपने छोटी क्लास में पढ़ा था बेटा, कि मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर। हाँ जी, तो वही लगाया बेटा, मल्टीप्लाई करने पर 6 और प्लस माइनस पे 1, तो -3 और +2 क्या होगा इसके फैक्टर्स। और नहीं है तो फिर सेकंड मेथड मैंने आपको यूं भी बता दिए। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया? बाकी अपन कल करेंगे बेटा, थोड़ा सा कैलसी ट्रिक है, मतलब 10 मिनट्स भी नहीं रहेंगे और कल ये खत्म हो जाएगा और इक्वेशन वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।